हैं, अभी हाल ही में नीट का पेपर जो रद्द हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए भैया, ये पेपर लीक होना कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले 12 साल मान लें आप, तो लगातार बच्चे लीक हो रहे हैं। लगातार ये तो चौथा पेपर है जो चौथी बार नीट का पेपर लीक हुआ है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत अहम एग्जाम होता है। इसको हटा दें तो तमाम ऐसे सैकड़ों पेपर हैं जो निरंतर पिछले 10 से 12 सालों में लीक हो रहे हैं। और फिर भी सोचिए, जमाना इतना टेक्निकल हो गया, चीजें इतनी इम्प्लीमेंट करने वाली हो गई है, और फिर भी आज की डेट में भी आप अगर पर्चा लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचारी चरम पर है। भ्रष्टाचार लोग चरम पर कर रहे हैं। और लोग, मैं तो ये मानना चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि लोग चाह रहे हैं कि ना ही बच्चे पढ़े, ना ही बच्चे आगे बढ़े, और ना ही बच्चे एग्जाम दें, और ना वो अपने देश के लिए विकास का काम करें। इससे पहले आप देखिए, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लगभग 90,000 स्कूल बंद किए थे, जिसमें से 50,000 स्कूल सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बंद किए गए थे। तो तब शिक्षा को तमाम बच्चों से छीन लिया गया था। अब धीरे धीरे पर्चे लीक हो रहे हैं, तो और इसमें प्रशासन शासन पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और ये इंटरनल भ्रष्टाचारी को दर्शाता है। और ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी 6 महीने बाद फिर कोई एग्जाम होगा, फिर आप खबर सुनेंगे कि इस चीज का भी पेपर लीक हो गया है। तो ये तो बहुत असाधारण सी बात हो गई है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि आज का युवा और आज का विद्यार्थी बहुत जागरूक है, और वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है। पर लड़ाई लड़ने के बाद भी सड़कों पे उसे मारा पीटा जा रहा है। हॉस्टलों में हमने देखा था अभी कुछ सालों पहले ही इलाहाबाद में हॉस्टलों में घुस घुस के विद्यार्थियों को मारा गया था। आप समझ लीजिए, योगी सरकार की में ही हॉस्टल पे मार पिटाई हुई थी विद्यार्थियों के साथ। तो ये तो बहुत आम सी बात हो गई है, पर्चे लीक होना। अब ये इस पे शासन प्रशासन अब इनको कड़े कदम उठाने चाहिए। ये बार बार संस्थाएं बदलते हैं, ये लोग पेपर करवाएंगे, वो एजेंसियां पेपर कराएंगी, चाहे जो एजेंसी पेपर कराती है, लेकिन पेपर लीक होना तो तय है। अच्छा, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में कई एजेंसियां ऐसी होती हैं जो बहुत कड़े नियम होते हैं। जब बच्चा प्रवेश करता है, यहाँ से लेकर जो गेट एंट्री होती है, जब पेपर देता है, देने के बाद जब बाहर आता है, बहुत सारे सख्त कानून होते हैं, तो फिर भी पेपर कैसे लीक हो जाता है? भैया, पेपर हमने भी दिए हैं। भगवान की कृपा है कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। ठीक है, आज भी हम देख रहे हैं, जब बच्चे अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं तो किस प्रकार से उनको कहा जाता है कि आप लोअर टी शर्ट पहन के आइए, आप घड़ी नहीं पहन सकते, आप अपने पैंट में नाड़ा नहीं लगा सकते हैं, आप मतलब पेन ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं। इतने सारे नियम कानून लगाने के बाद, चेकिंग होने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं जो गरीब बच्चों का हक खाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि नीट का पेपर लीक होना मतलब कहीं ना कहीं तो बिका होगा वो, और किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा उस पेपर को। अब जो वो पेपर खरीद रहा है, वो इतना कैसे अमीर व्यक्ति है जो गरीब बच्चों का हक खाने का काम कर रहा है? तो बिल्कुल भैया, ये इंटरनल भ्रष्टाचार को ही दिखाता है आपके, कि आपके आंतरिक इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि 10-12 सालों से लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं और आप उस पर रोक नहीं लगा पा रहे। तब की बताइए, सीसीटीवी की निगरानी में आप एक स्विच चुरा सकते हैं क्या? आप चुरा लेंगे? आप एक सीसीटीवी की निगरानी में एक स्विच चुरा नहीं सकते, तो फिर एग्जाम के इतने बड़े बड़े एग्जाम के पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं? तो भैया, ये भ्रष्टाचार को ही दर्शाता है। अच्छा, जो बच्चे तैयारियां करते हैं, लगभग में 5-10 साल तैयारियां में लग जाती हैं, फिर जब उनको मतलब पेपर लीक हो जाता है, उनको किस प्रकार का दर्द महसूस होता है? अच्छा, मैं बताती हूँ भैया, मैंने 2016 में सब इंस्पेक्टर 2016 या 17 की, चूंकि पुरानी बात हो गई है, 16 या 17 में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था। स्पोर्ट्स में रहे हैं हम लंबे समय से, तो बड़ी इच्छा थी। जब हमेशा लोग पूछते थे तो हमारी भी एक इच्छा थी कि हाँ, हम पुलिस आर्मी जैसी चीजें ज्वाइन करेंगे। तो हमने भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का फॉर्म भरा था। लेकिन लगातार 3 साल तक ना तो वो पेपर हो पाया, क्योंकि कभी वो पेपर पोस्टपोन हो जा रहा है, कभी वो पेपर लीक हो जा रहा है। और उन पेपरों को ना देने के कारण फिर हमने अपना फूड टेक्नोलॉजी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, और हम आज तक एसआई का एग्जाम नहीं दे पाए। आप समझिए, ये स्थिति रही है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब हम लोग मेहनत करते हैं और किसी पेपर की तैयारी करते हैं और वो पर्चा लीक हो जाता है, तो वो एक विद्यार्थी से ज्यादा उसका दर्द कोई समझ नहीं सकता है।
अच्छा, तो वर्तमान में जो सरकार है उनसे क्या कहना चाहेंगे बच्चों के प्रति, पेपर के प्रति, हर चीज के प्रति? वर्तमान सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो भी लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिले में और जिले के बाहर, बताना चाहती हूँ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो बच्चों के जो पर्चे लीक हुए हैं, बच्चों के जो स्कूल बंद कराए हैं, लगातार 10 से 12 साल तक जो पर्चे लीक होते जा रहे हैं, बच्चे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, सरकार इस पे विशेष ध्यान दे और इसमें बच्चों के ऊपर नियम कानून लगाने से ज्यादा अच्छा होगा कि जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उन सब की चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल भैया, बच्चों को ने बताइए, हम बताएं 10-12 साल से लगातार बच्चे जो जिनका पेपर लीक होता गया है, वो एग्जाम बार बार दिए होंगे, कुछ ओवर एज हो गए होंगे, तो बच्चों के साथ तो इस समय बहुत अत्याचार हो गया ना। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना एजुकेशन मिल रही है। देश दो ही चीजों से ग्रोथ करता है और एक परिवार, एक सामान्य परिवार तो अच्छी एजुकेशन और एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट से ही ग्रोथ करता है, जो कि दोनों ने मिल नहीं पा रही है। तो सरकार से यही निवेदन है कि बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचे और एजेंसियों की सही तरीके से जांच पड़ताल करके उन्हें जिम्मेदारी दें बच्चों के एग्जाम कराने की। चलिए दोस्तों, हमारे साथ थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिनका नाम है दीपशिखा श्रीवास्तव, तो इनसे हमने खास बातचीत की। नमस्कार, धन्यवाद।